बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं। हकीम साहब गुजरांवाला से मरीज़ कैसे उन्होंने ये पेशेंट मेरे पास भेजी थी पिछले हफ्ते। ये मेडिसिन लेकर गई थी 22/2 यानी कि 22 फरवरी को। और इनको मसला ये था कि इनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिलेंडर पे ये सांस लेती थी। 10 साल से इनके फेफड़े सिकुड़े हुए हैं और इनके अलावा इनको शुगर है और इसके अलावा इनको कब्ज़ थी और इसके अलावा इनका जो मसला था पिंडलियों में दर्द थी। तो ये काफ़ी जो मसाइल अल्लाह पाक के फजल करम से 1 वीक की दवाई से बेहतर हुए हैं। जी बाजी, अब आप दिन को सिलेंडर लगाती हैं? नहीं। अच्छा, और इसी तरह आपका जो मसला था कब्ज़ का वो ठीक है? हाँ, क्या बेहतर है। अच्छा, और इसके अलावा जो पिंडलियों में दर्द होती थी? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो दर्द नहीं होती अब। तो इस तरह ये देखें, ये जो मरीज़ा थी इसकी ये पर्ची है। ये मैंने सारी दवाइयाँ भी लिखी हैं कि मैंने इनको क्या दिया। और ये जनाब जो मोहतरम प्यारे भाई खबैब भाई हैं, उन्होंने मरीज़ ये मेरे पास भेजा था। तो अल्लाह का फ़ज़ल और करम है कि हम तशख़ीस के मुताबिक जो है दवाइयाँ देते हैं। और जो सबसे बुनियादी चीज़ है इल्म तिब के अंदर ये तशख़ीस है। तशख़ीस का ही जो होता है उसके बाद तजवीज़ होती है। अगर तशख़ीस सही ना हो, तजवीज़ जितनी आला से आला की जाए वो नाकाम हो जाती है। तो लिहाजा हमने इनको जो दवाई दी है वो तशख़ीस के मुताबिक दी है। अल्लाह के फजल करम से इनको काफ़ी बेहतरी आ गई। अब इनको सारा दिन जो है ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ती। और इनका जो सांस का मसला था, फेफड़े सिकुड़े हुए थे, 10 साल से पुराना मसला था। तो दोस्तों हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि तिब के अंदर नुस्खों के पीछे ना भागें, तशख़ीस सीखें। काज ऑफ डिज़ीज़ का जब आपको पता चल जाता है तो तब जाके आप बग़ैर कुश्ते के भी इलाज कर सकते हैं। मैंने इनको कोई कुश्ता नहीं दिया, आम सादा जो हमारी अद्वियात हैं वही दी हैं। और बाजी से आप पूछ सकते हैं, बाजी मैंने आपसे कुछ पैसा मांगा ना? तो ये देखें, जो बेचारे हमारे भाई बड़े महंगे महंगे कुश्ते बनाते हैं, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है, मरीज़ों से बहुत ज़्यादा महंगे पैसे मांगते हैं। और मरीज़ बेचारे इस इस्तेदाद नहीं होती उनके पास महंगे इलाज करवा के वो जब बिल्कुल उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है तो फिर किसी तबीब के पास आते हैं। तो जब तक मरीज़ों के पास पैसे होते हैं वो बड़े बड़े महंगे टेस्ट करवाते हैं और बड़े बड़े जो प्रोफेसर साहिबान हैं उनकी फ़ीसें अदा करते हैं। तो आखिर पे जब किसी पासे से कोई उम्मीद की किरण नहीं रहती और सब तरफों से मायूस हो जाते हैं तो फिर वो तबीब के साथ पास रब्ता करते हैं। फिर आते ही उनका सबसे पहला एक सवाल ये होता है कि हकीम साहब अब हम लुट-पुट गए हैं, हमारी जमा पूंजी जो है वो इस्तेमाल हो गई है। और उसके बाद साथ में दूसरा सवाल ये होता है कि आराम कितने दिनों में आएगा। तो ये बाजी भी अभी मुझे पूछ रही थी कि मैं मुकम्मल कब ठीक हो जाऊंगी। तो 10 साल से इनके फेफड़े सिकुड़े हुए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करा लें कि मरीज़ की ये कंडीशन होती है जब तबीब के पास आता है। तो मज़ीद नाज़रीन, मेरा ये वीडियो बनाने का हमेशा यही मकसद होता है कि अपने तबीब भाइयों की रहनुमाई कर सकूँ। जो हमारे तबीब हैं, प्रैक्टिशनर हैं, ये उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। तो मेरा दवाखाना है लाहौर चुंगी अमृतसर। नंबर है मेरा 0300 4930367। तो मज़ीद नाज़रीन, जब भी किसी दोस्त भाई तबीब ने किसी मरीज़ को रेफ़र करना हो तो पहले मेरे साथ टाइम लेकर मरीज़ आए। तो हमेशा मैं कहता हूँ एक बात, कि कॉल नहीं करनी, जब भी करना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है और टाइम सेट करके आना है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि इस बाजी का जो मसला था, ये उज़लाती साहबी शदीद तहरीक थी इनकी, ठीक है। खुश्की सर्दी की वजह से इनके फेफड़े सिकुड़े हुए थे। तो मैंने इनको गर्म तर अद्वियात दी हैं, ठीक है। बलगमी और असाबी चीज़ें इनकी बंद कर दी हैं। इनको मैंने खाने के लिए बकरे का शोरबा दिया है, काले चने का शोरबा दिया है, मेथी का सालन दिया है। और मेथी के अंदर आलू नहीं शामिल करने, गोश्त शामिल करना है। और इसी तरह मूंगी मसूर की मिक्स दाल दी, चने की दाल इनको मना की है। तो अब माशाल्लाह बाजी काफ़ी बेहतर हैं और फरमा रही हैं कि मैं इंशाल्लाह सुबह रोज़ा रखूँगी। अल्लाह पाक इनको रोज़ा रखने की तौफीक दे और सब बीमारों को शफ़ाए आजिला कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।